ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद् भागवतम कैंटू 7 चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 31। प्रहलाद महाराज द्वारा नरसिंह देव का शांत किया जाना। त्वं वा इदं सदसदि स भवांस्ततोऽन्यो मायायादात्म परबुद्धि यं हि अपार्था यद् यस्य जन्म निधनं स्थिरीक्षणं च तद वैतदेव पशुकाल वद अस्थितरो। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे भगवान, हे परमेश्वर, यह समग्र सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है और विराट जगत आपकी शक्ति का परिणाम है। यद्यप संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, फिर भी आप अपने को उससे पृथक रखते हैं। मेरा तथा तुम्हारा की धारणा निश्चय ही एक प्रकार का मोह है, माया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपसे उद्भूत होने के कारण आपसे भिन्न नहीं है। निस्संदेह विराट जगत आपसे अभिन्न है और संहार भी आपके द्वारा किया जाता है। आप तथा ब्रह्मांड के बीच का संबंध बीज तथा वृक्ष अथवा सूक्ष्म कारण था स्थूल अभिव्यक्ति के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। हे पृथा पुत्र, तुम यह जान लो कि मैं सारे जीवों का मूल बीज। वैदिक वांग्मय में कहा गया है, ईसा वासिदम सर्वम यतो वा ईमान भूतानि जायन्ते तथा सर्वम खलिदम ब्रह्म। यह सारी वैदिक सूचना बताती है कि केवल एक ईश्वर है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मायावादी विचारक इसकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं, लेकिन भगवान इस सत्य पर बल देते हैं कि वे सब कुछ होते हुए भी प्रत्येक वस्तु से अलग रहते हैं। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है, जो अचिंत भेदा भेद तत्व कहलाता है। प्रत्येक वस्तु एक परमेश्वर है, फिर भी प्रत्येक वस्तु उनसे भिन्न है। एकत्व तथा भेद की यही विचारधारा है। यहाँ पर वसुकाल वध अष्टतरो का उदाहरण दिया गया है। इसे समझना आसान है। प्रत्येक वस्तु काल में विद्यमान है, फिर भी काल की विभिन्न अवस्थाएं हैं। यथा वर्तमान, भूत था भविष्य, ये तीनों एक ही है। प्रतिदिन हमें काल का अनुभव प्रातः, दोपहर था सांग, संध्या के रूप में होता रहता है। और यद्यप प्रातः दोपहर से भिन्न है और दोपहर संध्या से भिन्न है, फिर भी उन्हें एक माना जाता है। काल भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान इस काल से पृथक रहते हैं। प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन था संहार काल द्वारा होता है, लेकिन भगवान का न तो आदि है न अंत है। वे नित्य शाश्वत है। प्रत्येक वस्तु वर्तमान, भूत तथा भविष्य काल की इन अवस्थाओं से होकर गुजरती है, फिर भी भगवान सदैव वही रहते हैं, आए हैं। इस तरह निस्संदेह भगवान था विराट जगत में अंतर है, किंतु वस्तुतः वे पृथक नहीं है। उन्हें पृथक समझना अविद्या है, किंतु असली एकत्व मायावादियों की धारणा के तुल्य नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो यह है कि सारे अंतर भगवान की शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। बीज वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, जिसमें तना, शाखें, पत्तियां, फूल था फल भी की विविधता रहती है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है, केशव तुया जगत विचित्रा। हे भगवान, आपकी सृष्टि विविधता पूर्ण है,
ये विविधताएं एक होते हुए भी भिन्न है। यही अचिंत भेदा भेद तत्व दर्शन है। ब्रह्म संहिता में जो निष्कर्ष दिया हुआ है वह इस प्रकार है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सचिदानंद स्वरूप है। वे सबों के उद्गम है। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के प्रधान कारण हैं। क्योंकि भगवान परम कारण है, अतएव प्रत्येक वस्तु उन्हीं में रहती है। किंतु जब हम उनकी विविधताओं पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि एक वस्तु दूसरे से भिन्न है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक वस्तु तथा दूसरी वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं होता, फिर भी उनकी किस्मों में अंतर होता है। इस प्रसंग में मध्वाचार्य सामान्य वृक्ष तथा अग्नि में पड़े वृक्ष का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यप दोनों वृक्ष एक हैं, लेकिन काल के कारण वे भिन्न दिखते हैं। काल भगवान के अधीन है, इसलिए भगवान काल से भिन्न है। फलस्वरूप प्रगत प्रगत भक्त वरिष्ठ भक्त सुख था दुख में अंतर नहीं मानता। जैसा कि श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष माणो भुंजान एवात्मकृत विपाक। जब भक्त तथा कथित दुख की स्थिति में होता है तो वह इसे भगवान का उपहार या आशीष मानता है। जब भक्त जीवन की किसी भी स्थिति में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे मुक्ति का पद या दया भाग अर्थात भगवत धाम लौटने का सुपात्र कहा जाता है। दया भाग शब्द का अर्थ है उत्तराधिकारी। पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। इसी प्रकार जब भक्त द्वैत से रहित होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्त्वन्यो मायायादात्म पर बुद्धि यम ह्यपार्था यद यस्य जन्म निधनम स्थिर क्षणम च तदवैत देव वसुकाल वदार्थितर्वो। हे भगवान, हे परमेश्वर, यह समग्र सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है और विराट जगत आपकी शक्ति का परिणाम है। यद्यप संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, फिर भी आप अपने को उससे पृथक रखते हैं। मेरा तथा तुम्हारा की धारणा निश्चय ही एक प्रकार का मोह है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपसे उत्पन्न होने के कारण आपसे भिन्न नहीं है। निसंदेह विराट जगत आपसे अभिन्न है और संहार भी आपके द्वारा किया जाता है। आप तथा ब्रह्मांड के बीच का संबंध बीज था वृक्ष अथवा सूक्ष्म कारण था स्थूल अभिव्यक्ति के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। मैं आप सब महान भक्तों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एटलीस्ट आप सबके कारण मुझे भागवत पढ़ने का अवसर प्रदान हुआ है, और इस भागवतम पढ़ने से, आप सब भक्तों का संग करने से मेरा हृदय पवित्र होगा। अब प्रहलाद महाराज श्लोक संख्या 30 से लेकर के लगभग 35-36 तक अपनी प्रार्थना में भगवान की सृष्टि लीला, क्रिएशन लीला का वर्णन करते हैं। भक्त जब तक भगवान की क्रिएशन लीला, सृष्टि लीला को नहीं समझता है, तब तक भक्त सैद्धांतिक रूप में भक्ति के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए जब भक्त भगवान की सृष्टि लीला को बहुत सावधानी पूर्वक समझ लेता है, तभी भगवान को शरणागत ले सकता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान जब 6ठे अध्याय के अंत में कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही योगी नाम आप सर्वे संपूर्ण योगियों में मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ है, इसके बाद फिर वो वर्णन करते हैं, जब तक भगवान की महिमा का, महानता का ज्ञान नहीं होता है, कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। ये संसार में जिसके पास भौतिक शरीर है, भौतिक मन है, भौतिक बुद्धि है, वो उसके महानता को ही देख करके उसका आदर करता है। इसलिए 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मयि आसक्त मनोपार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा गासस्तासुर। कहते किस प्रकार से है अर्जुन, तुम मुझ में आसक्त हो गए, मुझसे सुनो। तो भगवान ने अपना कैसे हम कहने का अर्थ है कैसे भगवान की सेवा करेंगे, तो जब तक भगवान की महिमा का कोई नहीं जानेगा, कोई सेवा नहीं, सरेंडर नहीं हो सकता, शरणागति नहीं हो सकता है। इवन हम जब गुरु या साधु को शरणागत लेते हैं, तो उसकी महिमा को सुन करके, उसका संग करके, उसकी भक्ति की महिमा को, आसक्ति को, किस प्रकार कितना भक्त भगवान में आसक्त है, तो उसी हिसाब से हम उसके पद शरणागत लेते हैं। तो यहाँ भगवान जब भगवद्गीता के 7वें अध्याय में भगवान क्या वर्णन करते हैं, भूमि आपो अनल वायु खमनो बुद्धि एव च, अपनी महिमा का ही वर्णन करते हैं। आप देखेंगे फ्रॉम 7वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक महिमा का वर्णन करते हैं। फिर 11वें अध्याय में अर्जुन वो महिमा को देखना चाहता है, विराट रूप का दर्शन करता है। तो कहने का अर्थ है, जब भगवान की महानता को हम लोग सुनते हैं, तो हमारी मति बुद्धि जो है भगवान में निर्बंधनी मति होती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जब तक हमारी निर्बंधनी मति नहीं होगी, तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। सद्धर्म अवबोधा ये साम निर्बंधनी मति, जो सद्धर्म कहने का अर्थ है भक्ति में जिसकी निर्बंधनी मति नहीं है, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो निर्बंधनी मति होती है जब भगवान की हम सृष्टि लीला को सुनते हैं। जब तक हम सृष्टि लीला को सुनेंगे नहीं, तब तक हम भगवान की जो मधुर लीला है उसमें प्रवेश नहीं, हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। वो साधारण मनुष्य जैसे है, भगवान की जो मधुर लीला, ब्रज लीला है, साधारण मनुष्य जैसे है, तो हम भगवान कृष्ण को एक साधारण मानव समझेंगे। लेकिन जब हम भगवान की सृष्टि लीला सुनेंगे, और तब हमें पता चलेगा कि भगवान कितने महान है, तो ऑटोमेटिक उनके प्रति शरणागति होगी। इसलिए प्रहलाद महाराज, आप देखते हैं अपनी प्रार्थना में प्रहलाद महाराज भगवान की सृष्टि लीला का गान करते हैं। 4-5 श्लोकों में लगभग वो गान करते हैं कि कैसे, और सृष्टि लीला जो है बहुत ही आश्चर्यजनक है। और किसी की पहचान इस संसार में भी, किसी की पहचान हम उसके कार्य से करते हैं, उसको देख के कर नहीं करते हैं। वो जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी पहचान होती है, ये कितना महान है, कितना बुद्धिमान है, कितना एक्सपर्ट है, उसके कार्य को देख के। उसी प्रकार से भगवान की भी महानता उनके कार्यों के द्वारा। तो कभी कभी हम जब सृष्टि लीला को सुनते हैं, थोड़ा बोरिंग लगती है,
बहुत फिलासफिकल लिखा होती है, लेकिन वो सुनना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत बोलते ना कर आलस। यहाँ है ते कहते हैं सिद्धांत जो भगवान का के विषय में जो सिद्धांत है उसको समझने में आलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम सिद्धांत समझ लेते हैं तो हम इधर उधर भटक नहीं सकते हैं। नहीं तो अगर हम इधर सिद्धांत नहीं जानेंगे तो हम कोई आएगा थोड़ा प्रचार कर देगा, हम उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। इसलिए सिद्धांत सुनने में हमको आलसी लेजी नहीं होना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। और वास्तव में हम जिनकी पूजा करने जा रहे हैं भक्ति, वो कैसे कार्य करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, और उसको हम बहुत रुचि के साथ सुनना चाहिए। इसलिए कल के श्लोक 30 नंबर के श्लोक से ही वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। अभी आज के श्लोक में कहते हैं कि तुम बर इदम सद असत इस भवास ततो अन्य। सत असत कार्य और कारण, कहते हैं कार्य कारण से युक्त है। तो आप जो हैं आप दोनों हैं, आप कार्य भी हैं, आपकी शक्तियां कारण भी है, तो दोनों में भेद नहीं है। और ऐसे ही वेदों में कहा गया है शक्ति शक्ति मतयो अभेद है, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। हालांकि शक्तिमान शक्ति का सोर्स है, लेकिन ऑन द ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म में कोई भेद नहीं होता है। ये मटेरियल प्लेटफॉर्म में दोनों में भेद होता है, द्वैत होता है। तो कहते हैं आप में आप जो विराट रूप है आपकी शक्ति का परिणाम है। परिणाम का अर्थ है रिजल्ट। जैसे आप कुछ कार्य करते हैं उसका एक रिजल्ट निकलता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि आप संपूर्ण सृष्टि के स्रोत आप ही हैं, आपसे ही उत्पन्न हो। तो इसलिए क्यों कि ये को नारायण आसीत न शैव न ब्रह्मा, शास्त्र में कहा गया सृष्टि के पहले तो नारायण अकेले ही थे, ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे। और हम चतुश्लोकी भागवतम में भी यही पाते हैं कि हम एवासम ए आग्रे न अन्यत सत असत परम। सेम वर्ड यूज किया है, सत असत परम। कहते हैं कि सृष्टि के पहले कोई नहीं था, एक ही भगवान ही थे। तो दोनों चीज सब चीज उनसे ही निकली है, उनके अंदर ही थी और उनसे ही प्रकट हुई। तो इसको समझना कोई मतलब कठिन कार्य नहीं है, लेकिन अगर हम एज इट इज स्वीकार करते हैं तो उसको ही कहते हैं समझना। हालांकि हम अब भगवान की क्रिएशन को अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, लेकिन समझने का अर्थ है हम उसको एक्सेप्ट करें। जब स्वीकार करते हैं तो जब हमारा बहुत स्पिरिचुअली बहुत एडवांस हो जाते हैं, कहने का अर्थ है हम भक्ति जब ट्रांसडेंटल स्टेज पे करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सब समझ में आता है। तो ऑटोमेटिक ये लीला है, हमें वास्तव में देखते भी हैं कि किस प्रकार से भगवान क्रिएशन करते, अनुभव करते हैं। एक एक चीज का हम इस सृष्टि को देख करके अनुभव करते हैं कि कैसे भगवान ने रचना किया है। ये रचना उनका हाथ, जैसे हम उदाहरण देते हैं ये शरीर हमारी शरीर है, जैसे शरीर की रचना के अनुसार ही पूरे सृष्टि की रचना होती है। और शरीर में हमारे अंदर आत्मा है, तो आत्मा को कोई देखता नहीं है, कोई व्यक्ति आत्मा का दर्शन नहीं किया है, लेकिन आत्मा की उपस्थिति से ये शरीर पूरी एक्टिव है। हम बोल सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, गा सकते हैं, चल सकते हैं। आत्मा जैसे निकल जाती है, शरीर का अंग तो वही ऐसे ही है। तो ऐसे ही पूरी सृष्टि के आत्मा परमात्मा भगवान है। तो जब भगवान जैसे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर जैसे कभी कोई माँ को बच्चे निर्जीव पैदा होते हैं, मृतक डेड बॉडी बच्चे, तो आत्मा नहीं है, आत्मा प्रवेश नहीं हुई। माँ के गर्भ से बच्चा वो पैदा हुआ, लेकिन आत्मा नहीं है, तो आदमी डेड, बच्चा मरा हुआ है। तो कहने का अर्थ है आप देखिए ये पूरे, इसलिए कहते हैं कि आप सब जगह हो उपस्थित हैं। जैसे आत्मा की उपस्थिति से शरीर चलती है, पूरा ब्रह्मांड सब कुछ भगवान के परमात्मा रूप में हर जगह उपस्थित है, तभी ये चलायमान हो रहा है। लेकिन हम ये कोई देखता नहीं है, अनुभव नहीं करता है।
लेकिन जो महान भक्त होते हैं वो सब अनुभव करते हैं। इसलिए कहते हैं कि कौन अनुभव, कहते हैं मायाम यद आत्म बुद्धि, मायाम आत्म पर बुद्धि अयम ही अपार्था। माया का अर्थ है इल्यूजरी शक्ति, माया शक्ति जो आदमी को इल्यूजन में डाल। कहते हैं ये जो यही है कि मेरा है उनका है सब, जो भेद बुद्धि है, वो डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं वो जो भ्रम में है, माया में है, वही करते हैं। वास्तव में सवाल ही नहीं था, हर चीज तो भगवान से निकल रहा है, उनके शरीर में ही विलीन होता है, कहने का अर्थ ये है। लेकिन जब हम माया से ग्रसित होते हैं तो माया से हमारी बुद्धि है तो हम भेद रखते हैं, हमेशा भेद रखते हैं, हर जगह भेद रखते हैं, हमारे एकत्व की भावना नहीं आती है। तो माया के कारण ही भेद रखते हैं। और चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया गया है। द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सकल मनोधर्म, यही भाल, यही मंत्र मंद, यही सब भ्रम। कहते हैं द्वैत, डुअलिटी, द्वैत की भावना, डुअलिटी, ये अच्छा है बुरा है, दिन है रात है, ये जो दो चीजें हैं ये केवल मन का भ्रम है। ऐसा ज्ञान जो है वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। इसे प्रभुपाद जी यहाँ कोट करते हैं, सर्वम खलुदम ब्रह्म ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। प्रभुपाद जी इसलिए श्लोक कोट करते हैं। वास्तव में हर चीज भगवान से निकल रहा है और अंत में उनमें ही विलीन होता है। लेकिन हम क्योंकि भगवान को हम देखते नहीं हैं, तो इसलिए भगवान को नहीं देखने का अर्थ है हम भ्रम में हैं। जब भगवान को हम देखते हैं तो भ्रम नहीं होता है, क्योंकि जब हर चीज जो है सृष्टि के अंत में हर तत्व भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए चतुश्लोकी भागवतम में कहा गया है, प्रविष्टान अप्रविष्टानि तथा तेसु न तेसु अहम्। तो भगवान प्रवेश भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, यही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के द्वारा अचिंत भेदा भेद तत्व फिलॉसफी का दर्शन बताया। क्योंकि वास्तव में भगवान हैं और नहीं भी हैं, कण कण में विद्यमान है अपनी शक्ति के द्वारा। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, भगवान गोलोक में है, ऊपर अपनी शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन जो भक्त हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति में और उनमें भेद नहीं है, तो भगवान को देखते हैं। जो भक्त हैं वो सब जगह भगवान की शक्ति नहीं देखते हैं। जो ज्ञानी भक्त हैं वो भगवान की शक्ति को देखते हैं। लेकिन जो प्रेमी भक्त हैं वो भगवान को, सब जगह भगवान को ही देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि माँ जो है मार्केट में जाएगी तो जो छोटा सा जूता देखेगी, शूज देखेगी तो बच्चे को देखेगी, खिलौना टॉय देखेगी तो बच्चे को देखेगी। तो इसी प्रकार से जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो सब जगह भगवान की शक्ति का दर्शन करते हैं। लेकिन जो प्रेमी भक्त होते हैं वो जानते हैं सब जगह भगवान की शक्ति है, लेकिन वास्तव में भगवान का वो अनुभव करते हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं ये जो भ्रम बुद्धि है, इल्यूजन है, ये केवल माया के द्वारा है। वास्तव में यहाँ इल्यूजन नाम का कोई चीज है नहीं, कि यही इसी जगत पे जो व्यक्ति भक्ति करता है वो, उसके लिए कोई इल्यूजन नहीं, हर चीज भगवान को ही देखता है। लेकिन जो भक्ति नहीं करता है उसके लिए हर चीज भ्रम है, ये चीज ऐसा है, वो हमेशा भयभीत रहता है, हर चीज भयभीत रहता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि माया ही यद आत्म पर बुद्धि अयम। अयम का अर्थ होता है कि ये भगवान निश्चित ही वहां नहीं भी है। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते हैं, निस्संदेह ही आत्मबुद्धि यह आप ही सब कुछ हैं, अतएव मेरा था तेरा समझने की आशा नहीं है। तो भक्त लोग ऐसे ही सोचते हैं सब कुछ तो उनका ही है,
सब भगवान का ही है। हाँ, ये सेंटिमेंट नहीं है, ये साइंटिफिक ज्ञान है। तो इस प्रकार से कहते हैं यद अस्य जन्म निधनम स्थित निक्षरण है। कहते हैं आपके द्वारा ही जन्मादस यत अन्वयात इतर्थस, भागवतम का पहला ही श्लोक है। देखिए जब महान भक्तों की भी प्रार्थना होती है तो एक महान भक्त से दूसरे भक्त की भावना में अंतर नहीं होता है, ज्ञान सेम होता है। अगर अंतर हो तो अज्ञान होता है, उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है। इसलिए भागवतम में शुरू में ही कहा गया जन्मादस यतः अन्वयात, भगवान के कारण ही, वो ही क्रिएशन के कारण है, वो ही पालन के कारण है, और उनके द्वारा ही विनाश होता है। तो यहाँ सेम चीज कहते हैं कि जन्म निधनम स्थित निरीक्षणम से, कहते हैं आपके द्वारा ही क्रिएशन होता है। प्रहलाद महाराज भी सेम कर रहे हैं। जो भागवतम का पहला ही श्लोक वर्णन करते हैं सेम चीज प्रहलाद। तो इस आप देखिए, इसलिए जो तत्वज्ञानी भक्त होते हैं, एक भक्ति वाणी में दूसरे भक्ति वाणी में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो भक्त अनुभव के अनुसार बोलते हैं। और हम जैसे साधक लोग जो लोग हैं तो साधक शास्त्र के अनुसार बोलते हैं। साधक जो है तो वो साधक का अर्थ है साधु शास्त्र गुरु के अनुसार बोलते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे भक्त हैं तो वो परिपक्व भक्त हैं, वो उनके मुंह से कुछ भी निकलता है तो वेद की वाणी के सिवाय दूसरा कुछ निकलता ही नहीं। तो वो जब बोलते हैं, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष हैं, तो वो जो बोलेंगे दूसरे सिद्ध पुरुष की वाणी में कोई अंतर नहीं होता। रस में थोड़ा अंतर है, जहां रस की बात आएगी वहां अंतर होता है, जहां दर्शन की बात आएगी वहां कोई अंतर नहीं होता है। तो इसलिए हम देखते हैं जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उनकी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान। अब देखो प्रार्थना भी कैसे करते हैं हम, जब किसी की प्रार्थना करते हैं तो उसे कार्यों का ही प्रशंसा करते हैं। जैसे कोई प्रेसिडेंट के लिए आपने ये किया, आपने पानी का ये करा दिया, आपने वो करा दिया, आपने स्कूल खुलवा दिया, आपने हॉस्पिटल, यही सब करते हैं ना प्रार्थना में। तो प्रहलाद महाराज का आप देख लिए स्पिरिचुअल वही कर रहे हैं कि आपने ही, आपके द्वारा ही क्रिएशन होता है, ये सृष्टि की रचना आपके ही द्वारा होती है और आप ही उसको मेंटेन करते हो, पालन पोषण करते हो, और आपकी इच्छा से ही इसका विनाश होता है। आपकी इच्छा से ही इसका विनाश होता है। आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे या भक्तिविनोद ठाकुर का भजन भी पढ़ेंगे, सब भी कुछ भी करेंगे तो सब जगह है। भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं तुम्ही तो सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमारा, तुम्हारा इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तुम्हारा इच्छा मते माया करे सृजाकार। कहते हैं आपकी इच्छा से ही, क्योंकि भगवान कृष्ण में इच्छा शक्ति प्रधान है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो भगवान में इच्छा शक्ति बहुत प्रधान होती है। जो इच्छा वो करते हैं तो उनकी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति कार्य करती है, वो खुद कार्य नहीं करते, खुद कार्य नहीं करते। तो इस प्रकार से कहते हैं आपकी इच्छा से ही ये, हालांकि भगवान कृष्ण वो कुछ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हालांकि नरसिंह देव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो नरसिंह देव विष्णु के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज विष्णु के रूप में प्रभु समझते हैं, ओरिजिनल विष्णु ही है, चतुर्भुज विष्णु ही। हालांकि उनका रूप जो है आधा सिंह का है, आधा मनुष्य का है, लेकिन वो जानते हैं भगवान है, ये तो हमारी रक्षा के लिए और हिरणा ब्रह्मा की वचन का पालन करने के लिए ये ऐसे रूप में आए हैं। देखिए वो जानते हैं, कहते हैं कि जो यदि यस्य जन्म ये सब आपकी इच्छा से ही होता है। तद बैत एजम वस्तु काल वद दृष्टि तरो। तो कहते हैं यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, मैं फिर से पढ़ता हूं तात्पर्य। यहाँ पर वस्तु कालवद अस्तितरो का उदाहरण दिया गया है, जैसे जिसे समझना आसान है। प्रत्येक वस्तु काल में स्थित है, फिर भी काल की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, यथा वर्तमान, भूत था भविष्य। आप देखिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कालोस में मैं काल हूं। तो हर चीज
जो यहाँ जो भी कुछ हो रहा है काल के द्वारा हो रहा है, दूसरा कोई कारण है नहीं। जो भी होता है, बहुत सुंदर उदाहरण से, सिंपल उदाहरण से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। हालांकि प्रभु जी को ये उदाहरण देने की जरूरत नहीं है आपके लिए, लेकिन सबके लिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध था। महाभारत के युद्ध में, युद्ध के पहले बब्रू वाहन आए। जब बब्रू वाहन आए तो वहां बात कर, मैं वो ऐसे कितना दिन में युद्ध समाप्त कर सक, बब्रू वाहन कहता मैं एक दिन में पूरा युद्ध समाप्त कर दूंगा। और किसी को पता नहीं था, केवल कृष्ण को पता था कि समाप्त कर सकता है। लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि ये युद्ध की क्रेडिट बब्रू वाहन को मिले। वो चाहते थे कि हमारे भक्त अर्जुन को मिले, पांडवों को मिले। तो भगवान ने ऐसे बात बात में उसके गले को सुदर्शन चक्र से काट दिया। लेकिन जब काट रहे थे तो उसी समय बोला हमको मार रहे हो, लेकिन मुझे ऐसे वरदान दो कि मैं युद्ध देखूं, मैं देखूं। मैं काल का ही बात कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो भगवान ने वो तथास्तु कहा, चलो आप युद्ध, आप मृत्यु नहीं होगी, आप युद्ध देख सकते हो। तो सब युद्ध केवल बब्रुवाहन ही देखते थे, दूसरे लोग तो सब लड़ रहे थे। और उधर धृतराष्ट्र संजय कृपा से देख रहे थे। तो युद्ध समाप्त हो गया, पांडव लोग विजयी हो गए। फिर शिविर में आए। जब शिविर में आते हैं तो भीम कहते मैंने 99 धृतराष्ट्र के बच्चों का वध कर दिया, उसको वध किया। भीम वैसे अपनी शक्ति का प्रशंसा करने लगे खुद। तो भगवान कहते ठीक है, रुको रुको, हम आप तो युद्ध कर रहे थे, अर्जुन युद्ध कर रहे थे, सब लोग युद्ध कर रहे थे, लेकिन देखने वाला तो एक ही व्यक्ति बब्रुवाहन, वही बता सकता है कौन किसको मारा। तो सब लोग उसके पास गए, बब्रुवाहन के पास गए। तो भगवान ने पूछा, भगवान कृष्ण ने पूछा बब्रुवाहन से, आपने क्या देखा? उसने कहा मैं एक देखा, भीम गदा चला रहा है, लेकिन उस गदा से कोई मर नहीं रहा है। ये काल चक्र आता है, वही काट रहा है, वही मार रहा है। अर्जुन तीर चला रहे हैं, लेकिन उनके तीर से कोई मर नहीं रहा। एक काल चक्र घूम के आता है, वही मार देता है। वही तो यहाँ उसी श्लोक का मतलब मैं उदाहरण देकर समझाया, वही है कि जो भगवान ही काल हैं, और काल ही संसार में सबको कंट्रोल करता है। जैसे काल समय ही हमारी नौजवानी को ले लिया, हमको बुढ़ापा देता है, फिर बुढ़ापे को ले लेता है। बचपन से हम नौजवान, एक समय ही होता है सब। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं काल जो है भूत भविष्य वर्तमान, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में उसका डिवीजन, लेकिन यहाँ है, लेकिन तीनों काल के अंदर ही है, काल से अलग नहीं है। भूत वर्तमान और भविष्य जो है काल के बाहर नहीं है। लेकिन कहते हैं जो काल सबको कंट्रोल करता है, लेकिन भगवान को काल नहीं कंट्रोल करता है। इसलिए भागवतम में एक श्लोक आता है, आयु हरति वै पुंसाम उदयम असन्न नसत। कहते हैं ये सूर्य और चंद्रमा समय के अनुसार सबकी उम्र को 24 घंटे कम करता है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो उनके हरि कथा कर रहे हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं, वो काल उनको नष्ट नहीं कर पाता है। तो आप देखिए, जिसका नाम लेने से हम काल से कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो वो कैसे कंट्रोल में हो सकता है? इसलिए भगवान काल के बाहर हैं, इसलिए वो उनके काल के ऊपर। हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में थे, उस समय 125 साल के थे, लिखते 16 साल 18 साल के लगते थे, तो काल से प्रभावित नहीं थे। और सभी आप पांचों पांडव सबको देखेंगे, सब प्रभावित थे कृष्ण के सिवाय। तो इसलिए यहाँ वर्णन है वो काल से परे है। यहाँ हर एक वस्तु, हर चीज काल और अपने कर्मों से प्रभावित है। इसलिए प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का श्लोक इसलिए कहते हैं वो ही सबके कारणों के परम कारण है, सर्व कारण कारणम। इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक कोट करते हैं। और एक और श्लोक सुंदर कोट करते हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं जो भक्त लोग हैं, भक्त लोग भी काल के वश में नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भक्त वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, भक्त को बीमारियां हो रही हैं, तकलीफ हो रहा है, लेकिन ये बीमार हो रहे हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी भक्त काल के बस में नहीं है, वो काल से परे हैं। क्योंकि वो उनकी भक्ति जो है
काल से प्रभावित नहीं होती। इसका अर्थ है वो काल से परे। क्योंकि हम जब वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो हमारा कार्य सब बंद हो जाता है। लेकिन भक्त का ऐसा है, जब वृद्ध होता है तो उसकी भक्ति यंग होने लगती है, नौजवान हो, क्योंकि इंद्रियां जो है कमजोर हो जाती हैं, समय के अनुसार इंद्रियां को कमजोर कर देते हैं। लेकिन काल से, क्योंकि उनकी भक्ति काल से प्रभाव, वो बोल नहीं सकते हैं फिर भी भक्ति काल से प्रभावित नहीं होती, वो चल नहीं सकते हैं फिर भी उनका डिटर्मिनेशन रहता है, आप देखेंगे। तो इसलिए कहते हैं, और भक्त का क्या उनका भावना होती है, वो भक्त कभी ये फील नहीं करते हैं कि मैं काल से बाहर हूं। वो सोचते हैं नहीं ना, मैं तो कर्म, अपने कर्मों की देन है। जो एक्सपर्ट दूसरे भक्त हैं, विज्ञ भक्त हैं, वो जानते हैं। लेकिन जो स्वयं भक्त है, बहुत एडवांस है, वो सोता मैंने बहुत पाप कर्म किया है, ऐसे किया है, ऐसे नियम नहीं किया, इसलिए हम सफर हैं। वो ऐसे मानता है, और मानता ही नहीं है, वो फील करता है। लेकिन ऐसा है नहीं, होता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भक्त ये श्लोक कोट देते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष माणो भुंजान एवात्म कृता विपाक। कहते हैं जो भक्त हैं, वो उनके पास दुख आता है तो उसका एडवांटेज लेते हैं। वो सोचते हैं ये दुख जो है भगवान को याद करने का हमारा साधन है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुंती माँ कुंती दुख क्यों मांगती? विपत संतुता शाश्वत तत्त तत्त जगत गुरु। तो सोचते हैं भक्त के जो है, और वास्तव में जब आदमी को दुख पड़ता है ना, तो उसकी भौतिक आसक्ति कम हो जाती है। इसलिए कम होती है, दुख में हमारे संबंध, शरीर के संबंधी हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है। तो भगवान अपने भक्त को चाहते हैं को शरणागत हो। लेकिन यहाँ कहते हैं कि भक्त सोचता है कि हमने पूर्व जन्म में बहुत पाप किया है, और वो भोगता है, वो सोता है, वो भोगता है, वो भक्ति नहीं छोड़ता है। तो जैसे कोई पिता की संपत्ति का उत्तरदायित्व पुत्र हो जाता है, केवल पुत्र होना ही है, दूसरा कोई गुण नहीं चाहिए। अनएजुकेटेड है कि एजुकेटेड है कि नहीं है, कैसा है, कोई केवल पुत्र पैदा होना है बस। ऑटोमेटिक पैदा होते ही वो संपत्ति का मालिक हो जाता है। आजकल तो लोग विल बदल देते हैं, अलग बात है। वो बच्चे को भी नहीं देते हैं, कभी कभी कुत्ते को दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं। लेकिन वास्तव में नियम तो यही है। तो उसी प्रकार से कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति केवल भक्ति में लगा रहता है, वो छोड़ता नहीं है भक्ति। ये आचार्य लोग एक कमेंट्री करते हैं इस लोग पर, कि मान एक तो बहुत सीरियस भक्त है, मान लो कोई सीरियस ना भी है, केवल भक्ति में लगा रहता है, लगा रहने से ही वो भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है, अंत में भगवत धाम चला जाता है। तो भक्त के संबंध में भगवान प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य में ऐसे लिखा। लेकिन वास्तव में ये श्लोक का है कि भगवान ही मूल सारांश है, भगवान ही सर्व कारण के कारण है। ये भावना हम आसानी से नहीं आती है जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं। ये हमको डाउट बना ही रहता है। तो इसलिए हम जब ऐसे प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों को सुनते हैं तो हमारी भावना धीरे 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 परिवर्तन आता है, तो हमारा विश्वास होने लगता है। फिर 32 नंबर का श्लोक है, ये इसमें तात्पर्य बहुत लंबा था इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। न्यस्येदम आत्मन जगत विलंब्याम मध्य शेषात्मना निज सुखानुभवो निरीह योगे न मिलिदृगात्म निपीतित निद्रस तुर्ये स्थितो न तमो न गुणा से युक्षे। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे परमेश्वर संसार के, हे परमेश्वर संहार के बाद सृजनात्मक शक्ति आप में स्थित हो जाती है, और आप अपनी अधकुली आंखों से सोते प्रतीत होते हैं। किंतु सत्य तो यह है कि आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति सोते नहीं हैं, क्योंकि आप भौतिक जगत की सृष्टि के परे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं और सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इस तरह क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में आप भौतिक वस्तुओं को छुए बिना अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। यद्यपि आप सोते प्रतीत होते हैं, किंतु यह सोना अविद्या की निद्रा से पृथक होता है। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यह कर्णाड़ो जल भजत अस्म
योग निद्राम अनंत जगदंत सरोम कूप आधार शक्तिम अवलंब्य पराम स्वमूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो मैं पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय पूरा हो रहा है, थोड़ा इसकी व्याख्या करूंगा। कहते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, अब कहते हैं विलय अम्ब मध्य। तो विलय अम्ब मध्य का अर्थ होता है कर्णाड़व सागर, कारण सागर, कैजुअल ओशन, कारण सागर। कहते हैं कि हे भगवान, आप कारण सागर में सोते हैं, क्यों सोते हैं? निज सुखानुभव, अपने दिव्य ट्रांसडेंटल प्लेजर के लिए, आनंद के लिए। प्रभुपाद जी मैं अपने अपने इसी लेक्चर में कहते हैं, जैसे हम लोग भी जो एक्सपर्ट स्विमर है, एक्सपर्ट स्विमर है, तो कभी कभी वो पानी पे आंख मूंद के सोता है, तो उसको एक आनंद आता है। वो सोने में, पानी में सोने में सबको आनंद आता है, क्योंकि हालांकि हम पानी के जीव नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को आनंद आता है जब कोई तैरता है पानी में उल्टा सो जाएगा थोड़ा। तो ऐसे ही भगवान, ये आनंद कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान को सोने का दूसरा कारण नहीं है, कहते हैं निज सुख अनुभव, अपने स्वयं सुख के लिए कर्णाड़व सागर में सोते हैं, और कर्णोदक साहिब विष्णु सोते हैं। अब उनकी अभी इच्छा है कुछ सृष्टि करना है, तो उनके रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, हम लोग भागवतम पढ़े हैं। और एक बार हर ब्रह्मांड में वो गर्भोदक साहिब विष्णु में प्रवेश करते हैं, और गर्भोदक साहिब विष्णु से कमल। आगे वाले श्लोक में, 2 श्लोक के बाद बहुत अच्छा से प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं किस प्रकार से भगवान कर्णोदक गर्भोदक साहिब विष्णु के कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, कैसे तपस्या करते हैं, पूरा वर्णन करते हैं। कहते हैं आपका जो सोना है, ये सोना नहीं है, ये हम लोग का सोना है वो तमोगुण का। एक तमोगुण का सोना का अर्थ हमारे ज्ञान को भुलवा देता है, हमारे दिल को भुलवा, हम क्या दूसरे दिन कार्य किए हैं सब हम भूल जाते हैं, इसको कहते हैं तमोगुण का सोना। लेकिन भगवान के यहाँ सोने को कहते हैं योग निद्रा। आंख आधी खुली होती है भगवान को, वो सोते नहीं है, वो आनंद लेते हैं, योग निद्रा है। क्योंकि भगवान में तमोगुण तो सवाल ही नहीं है, तमोगुण की शरीर नहीं है, भगवान का हर चीज शुद्ध सत्व का है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि उनकी जो नींद है हमारी जैसी नींद है, ऐसा नहीं है। कहते हैं आपकी जो योग निद्रा है वो कहते हो कैसी है? तुरीय, तुरीय का था ट्रांसडेंटल, वो दिव्य है। हाँ, वो आपका सोना भी दिव्य है। कहने का अर्थ है भगवान का एक एक, भगवान की सृष्टि करना दिव्य है, पालन करना दिव्य है, और अनिहिलेशन, विनाश का भी दिव्य ही कार्य है भगवान का। और इस प्रकार से भगवान का सोना जो है वो ट्रांसडेंटल प्लेजर है, पानी में सोते हैं, और उनका पानी से उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कोई चीज का उनको, क्योंकि तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए कि यहाँ शब्द यूज किया है बहुत, तुर्य स्थितो न तू तमो न गुणाश्च यक्ष। गुणाश का अर्थ है रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। आप तुरीय अवस्था में हैं, इसलिए ये तीनों गुणों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। क्योंकि आप, हम लोग थक जाते हैं इसलिए सोते हैं, आराम करते हैं, तो भगवान को थकान नहीं लगती है, हमको थकान लगती है। हम रजोगुण में बहुत काम करते हैं, जैसे जो सत्व गुण में व्यक्ति होता है उसको कम थकान लगती है, वो उसकी निद्रा कम होती है, वो भोजन कम करता है, वो उसकी बुद्धि भी कम थकती है। हालांकि वो बुद्धि से काम लेता है, लेकिन जो रजोगुण में आता है वो रजोगुण का प्रभाव होता है, वो बहुत अधिक हार्ड वर्क करेगा, वो थक जल्दी जाता है, तो इसलिए उसको रात को सोना पड़ता है, दिन को भी सोना पड़ता है। लेकिन जो धीरे धीरे जो भक्त बहुत ट्रांसडेंट, जैसे हमारे गोस्वामी गण थे, वो हार्डली 1 घंटे, आधा घंटे, पौना घंटे कभी सोते थे। शिल प्रभुपाद जी 3, साढ़े 3, 4 घंटे सोते थे। तो क्योंकि वो उनके लिए ये थकान की बात नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं आपकी जो निद्रा है वो योग निद्रा है। वो योग निद्रा कर्णाड़व जल में आप, आपको बहुत अपना आनंद लेने के लिए सोते हैं,
और आनंद तो भगवान का स्वरूप है, आनंदमयो अभ्यासात। तो हर कार्य उनका आनंद के लिए है। उनका जागना, सोना, चलना, उठना, बैठना, फुला ब्लिस, उसमें सवाल ही नहीं होता। क्योंकि वो तीनों गुणों से परे। हम लोग का हर कार्य में दुख होता है, क्योंकि हम तीनों गुणों के कंट्रोल में है। तीनों गुणों के बस में होने के कारण कोई भी कार्य करते हैं, कोई न कोई को अच्छा नहीं लगेगा। कोई कोई कंप्लेन करेगा, कोई डिस्टर्ब कर देगा, कोई ये कर देगा, हम ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन भगवान में ऐसा तो है नहीं, सवाल ही नहीं होता है। ये पहले इस श्लोक से ही पता चला हम लोग को। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा से वर्णन करते हैं, कहते हैं इस तरह क्षीरोदक शायद विष्णु के रूप में आप भौतिक वस्तुओं को छुए बिना अपने दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। क्योंकि यहाँ रहते हुए भी भौतिक वस्तुओं का स्पर्श नहीं होता है भगवान। और जब कोई, क्यों सवाल ही नहीं, जब भौतिक, क्योंकि हमारे लिए भौतिक है, भगवान के लिए कोई चीज भौतिक तो नहीं है, हर चीज आध्यात्मिक है। क्योंकि भगवान की दोनों शक्तियां हैं, तो दोनों शक्तियों के आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति के सोर्स भगवान हैं। इसलिए उनमें कोई इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं को किसी को स्पर्श कर दिए तो वो उनका शरीर गंदा हो गया, या तमोगुण में आ गए, या रजोगुण में आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रांसडेंटल व्यवहार है। जैसे आप देखेंगे जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए, कुबड़ी को स्पर्श करके बहुत सुंदर रूप दे दिया। और कुबड़ी ने, वो जो कुबड़ी थी, वो बहुत लस्ट में, काम के वशीभूत होकर के भगवान को निमंत्रण दिया। लेकिन भगवान जब गए, उसके वहां प्रवेश किए, वो धीरे धीरे काम से मुक्त हो गई तुरंत। तो कहने का अर्थ है, ये भगवान के लिए यहाँ भौतिक चीज कोई है नहीं, उनकी शक्तियां हैं। और जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिक को हीटर में यूज करता है, कभी कभी वो एसी में यूज कर लेता है। तो ऐसे भगवान की शक्ति भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करती है, पराश्य शक्ति सब कार्य करती है, और भगवान उससे जरा भी प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में ऐसे हम थोड़ा सा वर्णन किया। अभी 10 मिनट बाकी है, किसी के पास कोई टीका है, टिप्पणी है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत दिन बाद आपका क्लास सुनने को मिला और बहुत आनंद आया। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी हमें, जो आपने कहा था कि हम सिद्धांत में आलस नहीं करना चाहिए, कि हमें कई बार बोरिंग लगता है कि अब फिर सृष्टि रचना की बात हो रही है, ये तो हमें ये बात पता है। तो लेकिन अगर हम देखें तो जैसे जो वेद स्तुति है भागवत में, उसमें कई बार हमें पढ़ने में भी काफी बोरिंग लगता है कि वेद फिलॉसफी इतना बताए जा रहे, लेकिन हमारे आचार्यों को उसमें बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता है। उनकी जो टीका है वेद स्तुति में, इतनी लंबी लंबी इतनी सुंदर टीका है, तो सिद्धांत में बहुत आनंद लेते हैं वो। चाहे है वो रसास्वादन करते हैं भागवत का, लेकिन सिद्धांत में बिल्कुल भी, सिद्धांत में भी उनको बड़ा आनंद आता है। तो जब एक तक बात। जब तक व्यक्ति सिद्धांत नहीं समझता है, वो उसका रस सहजिया का भाव है। हाँ हाँ। आप बस। बोल रहे थे, बोलिए, सारे मैं बीच में बोल दिया था। नहीं नहीं नहीं, बस यही चीज कह रहा था कि भूरीजन प्रभु ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। वो ये कहते हैं कि हमें अगर कई बार जब हमें बोरिंग लगता है क्योंकि हम सिद्धांत में आलस करते हैं, तो फिर हम नई चीज देखते हैं कि हमें कोई नया पॉइंट मिले, नया ग्रंथ पढ़ें, ऐसे करके। लेकिन वो कहते हैं कि नई चीज ढूंढने से ज्यादा अच्छी बात यह है कि जो प्रभुपाद जी ने दिया है उसी को और गहराई से हम पढ़ें। तो नई चीज ढूंढने के बजाय जो चीज है ऑलरेडी उसके अंदर और गहरी रूप से जाए, क्योंकि कोई अंत नहीं है जितना मतलब गहरा, जितने गहराई से हम बात को समझ सकते हैं। तो एनीवे, ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा हमें सिद्धांत का, कि क्योंकि जब देखो तो कोई भी प्रार्थना कोई भी भक्त करता है तो हमेशा वही पॉइंट वापस आ जाता है कि आप सृष्टि की रचना करते हैं, आप सब चीज द्वैत के आप परे हैं, सब वही अचिंत्य भेद, वही पॉइंट आ जाता है। तो हमें हमें उसमें भी आनंद मिलना चाहिए, नहीं तो आपने सही कहा बिल्कुल, नहीं तो सहजिया हो जाता आदमी। और दूसरा है, जैसे बोरिंग का प्रश्न नहीं उठता है। जैसे मान लीजिए आप, कोई आदमी एकाएक जंप कर देता है बहुत आपसे अधिक, तो बहुत आप सावधानी से देखते हैं, ओ इतना लंबा जंप कर दिया, या सर्कस में ऐसे। आप हाँ देखो, ऐसा कोई कर सकता है?
ऐसा कोई कण कण में प्रवेश कर सकता है, ऐसे पानी में सो सकता है योग निद्रा में। इसमें तो बहुत आनंद आना चाहिए। जैसे नहीं वो जब नारद जी गए थे, वो ब्राह्मण और मोची की बात कथा आप जानते हैं। तो मोची जब नारद से बताया, उदाहरण दिया कि वो ब्राह्मण ने पूछा भगवान क्या कर रहे थे, तो बोले सुई के छिद्र से हाथी पास कर रहे हैं। बोला झूठ है, हो ही नहीं सकता है। और जब मोची के सामने नारद ने कहा कि हाथी को सुई के छिद्र में पास कर रहे थे, मोची नाचने लगा। हम मेरे आप ये भगवान के, तो उसी प्रकार से हमको देखना चाहिए कैसे भगवान रचना करते हैं, अब उनका कार्य कैसे है, कैसे इनके रूप में प्रकट होते हैं, कैसे ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं, कैसे खुद स्वयं विष्णु बनते हैं, कैसे कण कण में प्रकट। और वही कैसे, जैसे अभी आप भागवतम हम लोग पढ़ते हैं मार्कंडेय ऋषि का, जब प्रलय का दर्शन करते हैं, अंत में पाते हैं कि वही वो एक छोटा सा बच्चा अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डाल करके वही बरगद बनियान ट्री के पत्ते पे पड़ा है, और वही सब कुछ जल उनके अंदर से बाहर आ रहा है और अंदर ही जा रहा है, सब वही पी तो आप देखिए तो कितनी महानता है भगवान की, ये कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता है भगवान के सिवाय। तो सवाल ही नहीं होता है बोरिंग करने का, प्रश्न का। अगर हम सिस्टमेटिक पढ़ें तो कैसे बोरिंग होगा भाई। अपना जैसे किसी का, आप किसी के साथ आपका मित्र है, आपका मित्र कोई वंडरफुल काम करता है, तो आप भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान का क्रिएशन जो कार्य करते हैं, वो हर कार्य आश्चर्यजनक होता है, तो उसमें तो बहुत आनंद आना चाहिए। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दो प्रश्न है, एक तो अमृता सुंदरी माता जी या राजविलास प्रभु के पास, और फिर उसके बाद हर्षिका। प्रभु हम बस वो अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं। थैंक यू इतनी वंडरफुल क्लास के लिए। और हमारा रियलाइजेशन आप बोले और फिर राधिका रमन प्रभु बता रहे थे प्लीज। गुरु महाराज का कल लेक्चर सुन रहे थे, उन्होंने भी एग्जैक्टली वो बोला कि किसी ने प्रश्न पूछा गुरु महाराज से लेक्चर के बाद कि हम पढ़ते हैं, हमको कुछ याद नहीं रहता ग्रंथ में, तो गुरु महाराज ने बोला फिर से पढ़ो रिपीट करो, फिर से पढ़ो रिपीट करो, सुनो बस, और कुछ नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना तुमको। जो शिला प्रभुपाद ने लिखा है उसको पढ़ो रिपीट करो, पढ़ो रिपीट करो, तो याद रखने की जरूरत नहीं है अपने से याद हो जाएगा। तो वही है, ग्रंथ पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही रस आता है पढ़ने में हम लोग को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षिका। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। एक्चुअली ये बहुत सुंदर वर्णन था सृष्टि लीला का। मेरे मन में जो एक प्रश्न आ रहा था कि प्रहलाद महाराज ने बहुत अच्छे से समझाया माया या शक्ति, भगवान और शक्ति के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, पर मैं चाहती थी कि जीवा के बारे में नहीं बात हुई। तो बस ये प्रश्न भी नहीं है शायद, बट बस मन में ये थॉट आया कि ऐसा जीवा के बारे में नहीं बात की, सिर्फ क्रिएशन लीला की बात कर दी। ये प्रहलाद महाराज की ये प्रार्थना है, अभी आप पढ़ें कि आगे आगे, तो जब इसलिए जीव की बात करते हैं ब्रह्मा की, किस प्रकार से ब्रह्मा जी पहले उत्पन्न हुए, आपके 4 श्लोक के बाद मिलेगा। हाँ जी, हाँ देखा मैंने। ब्रह्मा जी प्रथम जीव होते हैं, कैसे दूसरे जीव आते हैं, ऐसे आगे प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में वर्णन करेंगे। हम्म। लगभग 37 नंबर श्लोक ऐसे कुछ है ऐसे। हम्म। जी देखा मैंने। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। अमृता या पुरुषोत्तम। Hare Krishna, Umaپati Prabhu. Thank you for that class. My question was, you gave the example of the Kurukshetra war and how actually it was the time factor that was killing everybody on that field. So my question is then, what is the role of a devotee if you know that time factor ultimately is going to take care of everyone? Even if you think about the
if we think of it in the aspect of preaching, that okay, if I don't preach, somebody else will do it. So what is the motivation for the devotee to work in this world? ड्यूटी हम आवर संप्रदाय, पूरा हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आए, एक ही ड्यूटी का रोल है, उनका ड्यूटी है कि सबको प्रीचिंग करें। प्रीचिंग करने से वो काल से बाहर निकालेंगे। मैंने वर्णन किया ड्यूटी काल से बाहर होते हैं, उनके ऊपर मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता है, ड्यूटी की मृत्यु नहीं होती है, तो काल से परे है। ये ड्यूटी कभी मृत्यु नहीं होती है। मैं भी भौतिक शरीर वृद्धावस्था हो रही है, माम उपेत तू जब कौनते पुनर्जन्म, फिर से वो जन्म नहीं लेते हैं। तो ड्यूटी का पहला कर्तव्य है, पहला ड्यूटी है तो सब प्रीचिंग करके सबको काल से बाहर करें, ये पहला कर्तव्य है। जिस प्रकार से भगवान काल से प्रभावित नहीं है, उसी प्रकार से भक्त भी काल से प्रभावित नहीं होते हैं। क्लियर हो गया अमृता? Yes, yes, yes. A आपको devotees, yeah. But um, if जो we know प्रीचिंग नहीं कर सकता है ड्यूटी, वो that, प्रैक्टिस करे खुद। मान लो कोई सोचता है कि मैं प्रीचिंग मेरे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन खुद अभ्यास करे या प्रीचिंग में सहयोग करे। इस कलयुग में या तो प्रीचिंग करो या तो प्रीचर को हेल्प करो, सहयोग करो। मान लो कोई डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं कर सकता है तो प्रीचर का हेल्प करता है, सहयोग करता है। जैसे कोई कुकिंग करता है, कोई आरती करता है, कोई ड्रेसिंग करता है, कोई लेक्चर देता है, सब प्रीचिंग ही कर रहे हैं। कोई भजनानंदी नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है भजनानंदी होना, लेकिन प्रीचिंग करना, प्रीचिंग में सहयोग करना हर आदमी कर सकता है। जिससे चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत प्राप्त होती है, वो काल से मुक्त हो जाता है। thank you. हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम, यू हैव क्वेश्चन? No, no, Prabhuji, but thank you. The class was amazing. एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं, इसके लिए तो क्वेश्चन आंसर सेशन दिया गया है। आपने जो कुरुक्षेत्र का वर्णन किया, काफी इंटरेस्टिंग था। मैं उस पे सोच रहा था कि जो कि 5 पांडव भगवान के साथी थे और कृष्ण भगवान सारथी भी थे। कृष्ण भगवान के इतने क्लोज होने के बावजूद भी उनके पास इल्यूजन था कि हम मार रहे हैं, 99 हमने मारा, राइट? फिर हमें पता लगता है, जैसे आपने डिस्क्राइब किया, कि उनका सुदर्शन चक्र था जो उनको प्रोटेक्ट कर ये रहा था। सब और ये भगवान अपने भक्तों को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं हम लोग को शिक्षा देने के लिए। भगवान के भक्त कभी इल्यूजन में हो ही नहीं सकते हैं। ये भगवान जिसको इल्यूजन में डालेंगे तो कोई भी हो जाएगा। तो भगवान की प्लान से ये भक्त लोग कभी इल्यूजन में आते हैं और सबको शिक्षा मिलती है कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, दूसरा कोई करता नहीं। इसलिए नहीं तो भक्तों के अंदर ये भावना कैसे आ सकती है? इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें आज के कलयुग में। हम जैसे कॉस्मिक जो आपने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, कि कण कण में भगवान, हमें ऐसे देखना चाहिए। बट अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें, कॉर्पोरेट जॉब में या परिवार में, दोस्तों में, हमेशा जो हमारा ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तभी होगा जब आपको रियलाइजेशन होगा। अभी रियलाइजेशन के बगैर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे तो आप बहुत सफरिंग करेंगे। तो हर आदमी अपने स्टेज के अनुसार कार्य करता है। तो जब रियलाइजेशन होगा तो आपका वार सब कुछ कार्य छूट जाएगा। तब आप सोचेंगे हमारी वार तो माया के साथ है। आप समझ रहे ना? हाँ, तो हाँ, जब हाँ, रियलाइजेशन नहीं है तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये सब नहीं करना चाहिए कि हम सबको देखना चालू कर दें। तो हम अच्छे से साधन भजन करें, जब करें अच्छा से नियम पालन करें,
तो धीरे 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 हमारी आंख नहीं बदलेगी, हमारा मन बदलेगा, ट्रांसडेंटल हो जाएगा। हाँ, और मन और बुद्धि का परिवर्तन से तब हमारा रियलाइजेशन होगा, तब आप वैसे कार्य ही नहीं करेंगे। जैसे आप देखेंगे सब मर रहा है, चारों तरफ वार है, सब कुछ है, ये भौतिक जगत का ये नियम ही है। भगवान, तब आप देखेंगे दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने दुख का घर बनाया है, तो यहाँ वार तो होना ही है। हम्म, इसको कोई तो, हम लोग आज वार बंद करना चाहते हैं, सवाल ही नहीं है बंद हो जाए। हम्म, तब केवल वैकुंठ लोक में वार नहीं होता है, यहाँ तो होगा ही वार। लेकिन हमको ये रियलाइजेशन नहीं है, तो हम राम राज्य में वार नहीं है। अगर ये भौतिक जगत में वैकुंठ लोक बना दो तो वार बंद हो जाएगा, किडनैपिंग बंद हो जाएगा, रेपिंग बंद हो जाएगा सब। राम के राज्य में वो नहीं था ये सब। तो ये हम कर सकते हैं। कोई अगर ये कर दे, राम राज्य जैसे कर दे, भगवान राम की शिक्षा के अनुसार राज्य चलाए, भगवान कृष्ण की शिक्षा, तो तब हो सकता है। लेकिन पर्सनल रियलाइजेशन जब तक नहीं है, तो केवल ज्ञान से एप्लीकेशन करने में दुख हो जाएगा। क्लियर प्रभु? यस प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी के पास? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो बताया ना भक्ति की सिद्धियों के बारे में अच्छे से सुनना चाहिए, तो मतलब वो थोड़ा समझाइए ना। सुनने का सबसे अच्छा है, जब हम नाम जप करें तो सावधानी से सुनना चाहिए। जब भक्त लोग भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करें तो उसका सुनना चाहिए। और दूसरा क्या है, अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के आदेश का पालन करना ही सुनना कहते हैं। तो मेन चीज जो है बिगिनिंग में है, जैसे सुनना, सुनना का अर्थ है आदेश का पालन करना, इंस्ट्रक्शन। और सुनना का अर्थ है, जैसे अब साधु आदेश देते हैं कि नाम जप करो, सावधानी से सुनो, 10 नाम का अपराध बचते हुए नाम जप करो, इसको सुनना कहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, नाम रूप गुण लीला भी श्रुति भवेत। नाम रूप गुण लीला के विषय में सुनना कहते हैं। लेकिन किससे सुनेंगे? भक्त से सुनेंगे ना। तो भक्त जो सुनाता है, आदेश देता है, ये करिए, ये करिए, ये सेवा करिए, ये फ्लोर क्लीनिंग करिए, ये किचन में सेवा करिए, गार्लैंड बनाइए, इसको श्रवणम कहते हैं। दोनों साथ में होना चाहिए, भागवत श्रवणम और भागवत भक्त श्रवणम। ग्रंथ भागवत को सुनना चाहिए, भक्त भागवत को सुनना चाहिए, दोनों साथ में सुनना चाहिए। तो हम लोग केवल कभी कभी भागवत सप्ताह सुनते हैं या भागवत कथा ही सुनते हैं, लेकिन भक्त भागवत को नहीं सुनते हैं, उनके आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो हमको पूरा फल नहीं मिलता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, इसलिए हम बताए। भक्ति में तभी हम आगे बढ़ेंगे जब हम भक्त भागवत को सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद जी भक्त भागवत है। जैसे प्रभु जी ने वर्णन कर रहे थे कि भूर्जन प्रभु ने बताया, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बहुत डीप से पढ़ना चाहिए, सावधानी से। डीप पढ़ने का अर्थ है सावधानी से पढ़ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट छूट जाता है, दूसरे बात पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में आता है, ये मैंने पढ़ा था लेकिन ये पॉइंट हमारे मन में नहीं आया, दिमाग में नहीं आया। तो उसका अर्थ है भागवतम को, भक्त भागवत को सुनने का अर्थ है तात्पर्य को प्रॉपर सुनना। जो हम तात्पर्य को प्रॉपर सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित है हमारे जितने डाउट है धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। और डाउट ही हमको भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है। भागवतम बड़ा छिदंते सर्व संशय, छिदंते, जिस हर प्रकार का डाउट जो है, शंका है, धीरे धीरे भागवत का संग करने से नष्ट हो जाता है। ठीक है माता जी, क्लियर हो गया सखी जीवनी? हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। तो और लगता है सारे प्रश्न हो गए पूरे प्रभु जी।
हाँ हाँ, पर्स भी पूरे हो गए, समय भी 5 मिनट ज्यादा हो गया। अब अगला अगला कब मिलेगा हमें एसोसिएशन? मैं ऐसे, हमारे ख्याल से 17 फरवरी के बाद। अच्छा। ओके। हाँ, भारत में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। हाँ, क्योंकि भारत में थोड़ा समय का भी है, फिर प्रोग्राम भी ज्यादा होते ठीक है, हम उत्साह के साथ रुके रहेंगे, एकदम हैं। हमको लगता है बहुत दिन लग जाएगा ये प्रार्थना पूरा करने में। ये कोई तो बात एक, मैं तो पूरा तात्पर्य का भी पॉइंट नहीं बता पाया, हर चीज। हमें कोई जल्दी नहीं है प्रभु जी। तो क्या अभी इसी के साथ हम लोग समाप्त, आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभार, और हरे कृष्ण महामंत्र के साथ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे 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 राम राम राम, राम राम हरे राम। हरे। उमापति प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। की जय।